आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट में 26/11 हमले के मुख्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी के वॉइस सैंपल पर जो अग्रीमेंट की बात कही गई है, कांग्रेस कह रही है कि वो अग्रीमेंट एक आई वॉश है, बल्कि पूरा जॉइंट स्टेटमेंट ही एक आई वॉश है, उसमें नया कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज हमने सबसे बड़ा सवाल में पाकिस्तान से मेहर तरार को बुलाया है। वहां की सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा। बीजेपी से शायना एनसी हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा और मेजर जनरल जीडी बख्शी। मेहर तरार, एक क्विक कमेंट और मैं आपसे चाह रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, और वो ये, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है नवाज शरीफ का कि उन्होंने इस जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर को इंक्लूड नहीं कराया, कश्मीर वर्ड है ही नहीं उसमें, और बहुत बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है। आपको लगता है कि नवाज शरीफ ने रिस्क ले लिया? और यहां इंडिया में देखिए, ऑपोजिशन और मीडिया नवाज शरीफ पर ही सवाल उठा रहा है। मेरे ख्याल से बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लिया। आई थिंक ही हैज एक्टेड वेरी वाइजली। कश्मीर इशू पे बात करना या ना करना, उससे क्या फर्क पड़ता है? कश्मीर इज द मेन इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। सो इट्स एन अंडरस्टूड, इट्स अ गिवन कि जब भी कभी दोनों प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे, जब बायलैटरल टॉक्स शुरू होंगे, जब सस्टेनेबल डायलॉग शुरू होगा, तो कश्मीर सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा। मैं यही सुनना चाह रहा था कश्मीर का इशू का कोई ना कोई, यही आपसे सुनना चाह रहा था। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। I think it's very wise of him not to talk about, as I said yesterday, that elephant in the room. बार बार बात करने से क्या होगा? जब डायलॉग शुरू होगा उस वक्त बैठे दो एडल्ट्स की तरह, दो सॉवरेन स्टेट्स के हेड्स ऑफ स्टेट्स की तरह बात करेंगे। कोई बच्चों की लड़ाई तो नहीं है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। शायना एनसी, अब जवाब दीजिए आप। बीजेपी कह रही थी देखिए कश्मीर वर्ड नहीं है उसमें, हमने टेररिज्म पर पूरा फोकस करवा के बड़ी विक्ट्री कर ली है। मेहर तरार कह रही है इस पे मत जाइए आप, उसमें हो या ना हो, मुख्य मुद्दा मेन इशू कश्मीरी है। और सरताज अजीज भी यही कह रहे हैं। डॉन अखबार को इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी चालू है, कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक, ये मेन इश्यूज है, इन पे बातचीत भी शुरू हो गई है। यानी जो बीजेपी कह रही है कि इशू हमने कश्मीर से हटा के टेररिज्म कर दिया है, वो गलत है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेहर जी जो कह रही है और मैं जो कह रही हूँ उसमें कोई अंतर है। हम सब ने यही देखा है कि पाकिस्तान का सबसे गंभीर मुद्दा उनके देश के लिए, उनके मुल्क के लिए और हमारे लिए है वो आतंकवाद। और वो आतंकवाद के प्रति जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है, ये मायने में भारत की सरकार कमजोर। एक सेकंड सुनिए मेरी बात, एक सेकंड आप सुनेंगे मेरी बात, मैं आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप आतंकवाद के ऊपर चर्चा करेंगे तो कश्मीर के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन ये समिट में जो हमारे प्रधानमंत्री ने यूएसएसआर यानी कि अर्स्टवाइल रशिया, जहां प्लूटन जी ने एक दावत के साथ साथ ये कॉर्डियल रिलेशंस, जहां एक मौका मिला भारत के प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ के साथ वापस डायलॉग करने का। और जी, तमाम तरह के सवाल हैं और आप सवालों से मुद्दे को देश को भटका रहे हैं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, ऐसी क्या जल्दी थी कि मिलने की जरूरत थी, और मिलने के बाद कौन सी पीठ थपथपा रहे हैं आप? मैं नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के आलोक शर्मा, शिवसेना कह रही है कि क्या जल्दबाजी थी, और आप लोग अभी भी अपनी पीठ थपथपाने से नहीं रुक रहे हैं। जो मैच्योर डिप्लोमेसी कौन सी पीठ थपथपा रहे हैं आप? मैं नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के आलोक शर्मा, शिवसेना कह रही है कि क्या जल्दबाजी थी, और आप लोग अभी भी अपनी पीठ थपथपाने से नहीं रुक रहे हैं। जो मैच्योर डिप्लोमेसी में आप विश्वास नहीं करते हैं वो आप जाने, लेकिन जहां तक हमारी क्षमता और हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो उसके प्रति जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि म्यांमार में हमने क्या किया। एक सेकंड, म्यांमार में हमने क्या किया? जहां हमारे सेना के लोग का देहांत हुआ, हम वहां अंदर घुस के उनको मारे, क्योंकि जो हम आतंकवाद के प्रति सिर्फ टिप्पणी करते जा रहे हैं, लिप सर्विस करेंगे, तो आप कोई सक्षम प्रतिक्रिया नहीं देखेंगे। लेकिन जहां म्यांमार में हमने दिखा दिया कि देखिए ये हो सकता है, तो ये हो सकता है। ये विषय से भी भटक जाते हैं और क्या बोलना चाहिए इनको नहीं पता। एक सेकंड, बीजेपी की सरकार को पता है कि बात थपथपानी। एक सेकंड, जब आप राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो क्या ये उसी राजनीतिक इच्छा शक्ति और उसी आपका जो राष्ट्रभक्ति है उसी के ऊपर आज देश सवाल उठा रहा है, देने की आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, हमारी सरकार ने दी है। ठीक है, शायना एनसी, विश्व भर में भारत की चर्चा हो रही है। ठीक है, ओके, शायना एनसी, पॉइंट टेकन।
आप कह रही हैं कि ये मैच्योर डिसीजन है बातचीत शुरू करने का। एक सेकंड मेहतरार, एक सेकंड मैं आपके पास गया। एक सेकंड शाहना जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड शाहना जी, एक सेकंड जनरल बख्शी, एक सेकंड जनरल बख्शी, आपको लगता है कि ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया इंडिया पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज ने पढ़ा इसको रूस के यूफा में, इसमें कोई भी नई बात है? इसमें यह कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलेंगे, डीजी बीएसएफ, डीजी पाकिस्तान रेंजर्स मिलेंगे, डीजी एमओज मिलेंगे, फिशरमैन छोड़े जाएंगे, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान जाएंगे, ये एक नई बात है। इसके अलावा बताइए इसमें कुछ भी आपको नया लगता है जिसे बीजेपी अपना अचीवमेंट बताती है? देखिए, मेरा एज अ फॉर्मर मिलिट्री मैन यही फिक्र है कि अगर हम इसको ज्यादा हाइप करेंगे और कल पाकिस्तान की फौज जैसे उसकी आदत है एस्केलेट करती है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पाकिस्तान की आईएसआई आपके शहरों में टेररिस्ट और अंजामों को वारदात देती है, तो फिर आपके जो है क्रेडिबिलिटी पे बहुत लॉस होगा और हम नहीं चाहते कि इस तरह से हो। नंबर एक, मैं मेहर तरार को कहना चाहता हूं कि देखिए उनका बयान बिल्कुल ठीक है कि अगर ज़कीउर रहमान लखवी का लॉयर कुछ कह रहा है तो हमें उसे इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं मोहतरमा तरार को प्लीज याद दिलाना चाहता हूं मैडम कि आप काइंडली जो है अपने प्रोसिक्यूटर का बयान देखिए, अजहर साहब का। उन्होंने साफ इनकार किया है कि हम कोई ऐसी एप्लीकेशन डालेंगे। उन्होंने कहा है कि 2011 में जो जज साहब की रूलिंग थी कि ये फोर्स नहीं किया जा सकता, दैट स्टैंड्स। आप प्लीज अपने इंफॉर्मेशन परवेज साहब का बयान देखें, उन्होंने भी उसी चीज को कहा है, उसी चीज को दोहराया है। सो ये बहुत ही अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं पाकिस्तान में, हाउ कैन वी इग्नोर देम? और वो लोग बिल्कुल उलट बोल रहे हैं जो आपके प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया है। मेहतरार जवाब दीजिए। दैट इज द प्रॉब्लम, प्लीज अंडरस्टैंड। So the Prime Minister is not to be taken seriously and all these people are to be taken seriously. How does that work? इसमें क्या लॉजिक है? इंतजार करें। आप लोग यही कहते हैं ना कि आपके बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, पाकिस्तान रिलायबल नहीं है, पाकिस्तान ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो अभी शाइना भी कह रही थी, यस टेररिज्म इज एन इशू। टेररिज्म क्यों है? अगर पाकिस्तान पे कोई भी एलिगेशन लगा है आज तक इंडिया में कुछ भी करने का, उसके बैकग्राउंड में क्या है? वो क्या ये है कि इंडिया से नफरत बहुत है, या कश्मीर इशू, या आउटस्टैंडिंग इश्यूज आप तो टेररिज्म की वकालत कर रही हैं कि उसके पीछे इशू क्या है? हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते कि 6 साल हो गए, बिल्कुल 6 साल हो गए, हमने तमाम आपको सबूत दिए, यूपीए की सरकार ने आपने एक भी एक्शन नहीं लिया। आपकी कोर्ट के स्टैंड गलत थे, आपकी सरकार के स्टैंड गलत थे। आज भी आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो वही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, पाकिस्तान की सरकार भाषा बोलती है। बिल्कुल सही है। दिस इज नॉट फनी. Do not say this about me ever on your television. I am one of those few Pakistanis जिन्होंने अजमल कसाब से शुरू होकर मुंबई अटैक्स के बारे में लिखा है, ट्वीट किया, ओपनली कंडेम किया है। मैं टेररिज्म को किसी सेंस में किसी मुल्क के खिलाफ किसी जगह पे किसी इफ्स एंड बट्स के साथ कभी भी ना जस्टिफाई करती हूँ ना कंडोन करती हूँ। लेकिन आज आपने मेहर जी करने का प्रयास किया है। मैंने नहीं कहा ये। आप उसको टेररिज्म कश्मीर से क्या कारण है उसके पीछे जाइए, आप केवल इस तरह के बयान दे रही हैं। तो क्यों आप प्लीज मेरे वर्ड्स मत ट्विस्ट करें। I'll get off the talk right now. Do not twist my words. उसका बैकग्राउंड समझ। आप बोलिए। You twisting my words. अच्छा आप बोलिए मेहतरार, आप बोलिए। This is the reason why I refuse to come on these shows and आज के बाद मैं आऊंगी भी नहीं। मैं ये कह रही हूँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर्स हुई, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगे टेररिज्म के, उन सब चीजों का बैकग्राउंड क्या, जो उनको जस्टिफाई करते हैं वो किस हिसाब से जस्टिफाई करते हैं कि इंडिया के साथ दुश्मनी की। मैं कर रही हूँ उसको जस्टिफाई। मेरी नजर में कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म जिसमें एक इनोसेंट इंसान मर जाता है, वो हिंदू हो, ईसाई हो,
यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो या एथियस्ट हो, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स. I have written this on Twitter. I have written this in articles. I have said this on television and I'm saying this again. All I'm trying to say is कि अगर outstanding issues हल हो जाएंगे तो of course terrorism will be sorted out. ठीक है, मैं पॉइंट टेकन. मैं इतना सा कह दूं बस कि वो कांग्रेस के आलोक शर्मा थे जिनको शायद ऐसा लगा कि आप जस्टिफाई कर रही हैं टेररिज्म को, लेकिन आपने अपने आप को क्लैरिफाई कर दिया है, क्लियर हो गया है कि आप जस्टिफाई नहीं कर रही थी. नहीं, ठीक है, पॉइंट टेकन. आईएनसी को शायद प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में पीस ना हो. मुझे उसका नहीं पता. हमें प्रॉब्लम है और सच्चाई है ये, इसका प्रूफ है मेहर. 6 साल से हम आपको इतने सबूत देते रहे, आपकी सरकार पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो शांत रही. ताकि वो आपने 6 महीने पहले जब दोबारा से कितनी बार देंगे हम आपको, तमाम तरह के सबूत आपको दिए गए. अच्छा, जनरल बख्शी, कांग्रेस की सरकार चर्चा करें तो सभी को स्वीकार करना चाहिए. जब ये बिरयानी खिलाते जाएं तो सभी को बोलना चाहिए कि ये डिप्लोमेसी है. और जब साल और साड़ी की डिप्लोमेसी पे मत जाइए, लीची और आम की डिप्लोमेसी पे भी जाऊंगा. ये बीजेपी कांग्रेस का इशू अगर हम बनाएंगे इसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को, तो हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि यूपीए एनडीए पॉलिसीज एक जैसी रही हैं. जनरल बख्शी कुछ कह रहे हैं. जनरल बख्शी, फर्स्टली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने दोनों पॉलिटिकल पैनलिस्ट को कि प्लीज ऐसे मामलों में एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए. एक पाकिस्तानी हमारे साथ बात कर रहे हैं, जरा हम देशों के बीच के मसले एड्रेस करें. मेहर तरार, मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ी खुशी हुई आपका बयान सुनकर कि यू अपोज टेररिज्म in all its forms and whosoever regardless is targeted. We appreciate that, but I would like to ask you frankly, your view does not count for much with the Pakistani military. That's the point. आपके जैसे कितने लोग हैं पाकिस्तान में, और हमारी तकलीफ ये है मेहर तरार, दूध का जला छाछ से डरता है. हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी लाहौर बस लेके गए, उसके कुछ महीने बाद हमको कारगिल की लड़ाई झेलनी पड़ी. आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने उन्हें सैल्यूट करने से मना कर दिया. अगर ऐसे हमारे तजुर्बे हैं मेहर तरार, आप प्लीज बताइए हम उन्हें नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं. जवाब दीजिए मेहर तरार, जवाब दीजिए. हाँ, बिल्कुल मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ. जापान और अमेरिका की सुलह हो गई ना. उन्होंने तो न्यूक्लियर अटैक किया था 2 दफा उनके ऊपर. जर्मनी को माफ कर दिया ना पूरी दुनिया ने. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जितने भी इश्यूज हैं सबके सब सॉल्व हो सकते हैं अगर सस्टेन डायलॉग जारी रखा जाए. अगर हेड्स ऑफ स्टेट्स की बात, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की बातों को इंपॉर्टेंस दी जाए और जिंगोइस्टिक पॉलिटिशियंस और सेंसेशनलिस्ट मीडिया की बातों को इग्नोर कर दें. इंटरजेक्ट कर सकता हूं? आपका पॉइंट टेकन है. ये पॉइंट टेकन है. हम लोग कारगिल को खुद कंडेम करते हैं. आपका क्या ख्याल है? हमारे मुल्क में आज तक आपकी सरकार ने कंडेम नहीं किया है. सरकार ने हमेशा उसको फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट बताया है. आलोक जी, एक सेकंड. मेहर तरार, मेरा सवाल आपसे ये है, जो आप कह रही है वो ठीक है, रिश्ते कहीं से भी वापस आ सकते हैं, दोस्ती हो सकती है, कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन पॉइंट ये है नवाज शरीफ और आर्मी और आईएसआई जो जनरल बख्शी कह रहे हैं, क्या वो सेम पेज पर हैं? क्या आपकी आईएसआई आर्मी वो भी चाहती है, नवाज शरीफ के पीछे खड़ी है कि भारत के साथ दोस्ती हो? आप लोग अपनी बातें खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट चलाती है. अगर लेट्स जस्ट अस्यूम फॉर अ सेकंड दैट इज ट्रू, डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वुड गो टू रशिया and attend a very important summit and make a statement और बल्कि साइन करके दोनों, कितनी दफा हुआ है कि दोनों के फॉरेन सेक्रेटरीज इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं सब्सटेंशियल किस्म की. आपका क्या ख्याल है? आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है? किस तरह आप लोग ये कह सकते हैं? हम लोग तो बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ है टू सी दैट टेररिज्म कम्स टू एन एंड इन Pakistan and wherever terrorism. ठीक है. जनरल बख्शी, kindly, can if the lady will permit, Meher, when the Afghan president came, जब वो आए अफगानिस्तान के अशरफ गनी साहब आपके मुल्क में आए, वो सीधा गए आपके आर्मी चीफ को मिलने.
जो अमेरिकन आते हैं वो आपके आर्मी चीफ को मिलने जाते हैं। जब आपका ज़र्ब-ए-अज़्म होना था उसके पहले आर्मी चीफ को अमेरिका बुलाया गया। दुनिया जानती है। लेट अस नॉट बी इन डिनायल। अनफॉर्चुनेटली You मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके मुल्क में ओके, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर वक्त ये कह रहे हैं। ठीक है। अरे जनरल बख्शी, मेहर तरार बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है। Chief of Army Staff has said it categorically that no act of terrorism inside Pakistan or outside Pakistan would be endorsed or enabled by Pakistan. ठीक है, I will believe it. I call me optimistic. मेहर एक सेकंड सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया सर, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। मेहर तरार बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ऑप्टिमिस्टिक। जस्ट क्विकली रिस्पॉन्ड सर जल्दी से शायना एनसी एक क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं मैं। शायना एनसी, क्या वाकई आपको जो मेहर तरार कह रही है आपको भरोसा हो रहा है? रिमाइंड यू दैट आवर प्रॉब्लम इज दैट वी फाइंड डबल स्टैंडर्ड्स। You have taken action against वो तंजीमों ने जिनके आपके खिलाफ शायना एनसी क्विक कमेंट, शायना एनसी क्लोजिंग 10 सेकंड्स। सर शायना एनसी, तोयबा को आपने कुछ नहीं किया क्योंकि वो भारतवर्ष पे हमला कर रही है। जनरल बख्शी क्लोजिंग कमेंट शायना एनसी। आलोक जी, शायना एनसी कि भाई कब तक वॉइस सैंपल हमें मिल जाएगा? देखिए, हम अगर एक ही पेज पर हैं सब लोग तो वॉइस सैंपल कब तक मिल जाएगा? नहीं, वो कह रही है देखिए इंतजार करिए, अभी इतनी जल्दी नहीं है। शायना एनसी क्लोजिंग कमेंट आपको भरोसा है? आलोक जी, शायना एनसी क्लोजिंग कमेंट आपको भरोसा है? जी, आप इतिहास में जाएं, आप इतिहास में जाएं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न चिन्ह उठते हैं अलग अलग सरकार के प्रति और अलग अलग नियत के प्रति। लेकिन आज जो आप देखें कि नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में जो भेंट हुई, वहां एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे भारत की सरकार ने मांगे की और जो मांगे के प्रति पाकिस्तान ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है जहां 5 पॉइंट्स है जो हाईलाइट किए। लेकिन उसी का वायलेशन हो गया है 2 ही दिन के अंदर। आज बॉर्डर पर क्या हो रहा है? घुसे हुए हैं। आप प्रश्न शायना जी कांग्रेस की मेरे पास टाइम खत्म हो गया। शायना जी मैं समझ गया आपका पॉइंट क्लियर है। उठाना टाइम खत्म हो गया है, लेकिन शायना जी आपका पॉइंट क्लियर है के प्रति शायना करना चाहते हैं तो विश्व भर में आज पाकिस्तान आलोक जी छोड़िए, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल बख्शी, थैंक यू आपका शायना एनसी एंड थैंक यू मेहर तरार। हम उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा भी हमारे शो पर आइए। इस तरह से आप रिएक्ट मत करिए क्योंकि इस तरह के एलिगेशंस, छोटे मोटे एलिगेशंस इस तरह के लगते रहते हैं और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है मेहर तरार इस तरह की डिबेट्स में, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग एक साथ बोलने लगते हैं। आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा मेहर तरार कि आपको उम्मीद है चीजें बदलती हैं और इंडिया पाकिस्तान में भी चीजें बदल रही हैं। सब होपफुल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेहर तरार। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए News 24।